सभी को राधे राधे। मैं आज आपको तुलसीदास जी का श्री राम के दर्शन की अद्भुत गाथा सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है भक्ति की, श्रद्धा की और तपस्या की। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी कलम से रामचरितमानस जैसी अमर काव्य रचना निकली। यह कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के राजपुर नामक स्थान पर हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे लोगों ने उन्हें चमत्कारी बालक मानने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण एक तपस्विनी साध्वी ने किया। बचपन से ही तुलसीदास श्री राम के प्रति अत्यंत भक्ति भाव से भरे हुए थे। उन्होंने संस्कृत और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और कालांतर में वे प्रसिद्ध संत और कवि बने। कहा जाता है कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली थी। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसीदास जी रात के अंधेरे में उफनती नदी पार कर सांप को रस्सी समझकर उसके ऊपर पहुंच गए। रत्नावली ने उन्हें देखकर कहा, लाज ना आई आपको? इतनी रात में मेरे पीछे पागल हो आए? अगर इतना प्रेम श्री राम से करते तो भवसागर पार हो जाता। उस क्षण ने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। उन्होंने सांसारिक प्रेम को त्याग कर ईश्वर प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया। वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, राम के दर्शन के लिए, राम के साक्षात स्पर्श के लिए। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे, जहाँ उन्होंने वर्षों तक राम का भजन किया, तप किया। वे हर दिन जनसमूह को राम कथा सुनाते, लेकिन राम के दर्शन नहीं हो पाते। एक दिन एक रहस्यमय वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हें श्री राम चाहिए तो हनुमान की कृपा से ही मिल सकते हैं। तुलसीदास ने पूछा, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ राम गाथा होती है वहाँ हनुमान अवश्य आते हैं, बस अपने हृदय में खोजो। उस दिन तुलसीदास जी हनुमान जी के ध्यान में लग गए। एक दिन उन्होंने एक वानर को कथा सुनते देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। तुलसीदास को एहसास हुआ, यह कोई असाधारण वानर तो नहीं है, स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। वे चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी प्रसन्न हुए और बोले, चित्रकूट के जंगल में कल प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण सहित आएंगे, तुम वहां आ जाओ। अगले दिन तुलसीदास जी एक शिशु के चंदन लगाते हुए बैठे थे। तभी दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां आए। तुलसीदास जी ने चंदन लिया और उन राजकुमारों के ललाट पर तिलक कर दिया। उन्होंने मन में अनुभव किया कि कुछ विशेष है इन बच्चों में। हृदय कांप उठा। जैसे ही उन्होंने तिलक किया, एक दिव्य प्रकाश उनके सामने फैला और वो दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कितने युगों से आपकी राह देख रहा हूँ, आज मेरी तपस्या सफल हुई। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी, तुम केवल राम को नहीं पाया, राम को रच दिया। तुम्हारी लेखनी अनंत काल तक भक्तों को राह दिखाएगी। और फिर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। अवधी भाषा में लिखी वह काव्य जो आज हर राम भक्त की आत्मा में बसी है। भक्ति जब समर्पण बन जाती है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, और तुलसीदास जी की भक्ति उनके जीवंत उदाहरण है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ कमेंट में कि आपको कैसी कहानी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।